हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, कॉल्स भी करी थी कि मैम चाइल्ड कस्टडी पे वीडियो बनाइए। इससे पहले वैसे मैंने बना रखी है, तो एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कि बहुत सारे हस्बैंड बोल लो या वाइफ कन्फ्यूज़ होती है कि डिवोर्स के बाद चाइल्ड कस्टडी, बच्चे की कस्टडी किसको मिलती है, माता को मिलेगी या पिता को मिलेगी। और फिर जब भी हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चलता है तो चाइल्ड कस्टडी का केस करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और चाइल्ड कस्टडी कितने टाइप्स की होती है, बहुत सारे होते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और कोर्ट किस बातों को चाइल्ड कस्टडी देते समय पेरेंट्स को किन बातों को कंसीडर करता है, तो इस वीडियो में यही जानेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम जानते हैं कि डिवोर्स के करते समय पहले चाइल्ड कस्टडी किसे मिलती, माता पिता को। तो उन बातों को पहले जानेंगे कि लाइक देखो, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो जो कस्टडी होती है नॉर्मल माँ को मिलती है, और अगर मुस्लिम लॉ की बात करी जाए तो 7 साल का होता है तो उसमें माँ को मिलती है। लड़की होती है तो माँ को ही मिलती है। अगर लड़का हुआ तो हो सकता है कि पिता को कस्टडी मिल जाए। और इसमें सबसे पहले बच्चे की वेलफेयर देखी जाती है कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है, माता कर सकती है या पिता कर सकता है, ठीक है। और 5 साल से अगर बड़ा बच्चा हुआ तो वो कस्टडी पिता को ही मिलेगी, बट देखा जाएगा बच्चे की परवरिश, ठीक है, कि बच्चा किसके पास रहेगा, किसके पास ज़्यादा सेफ रहेगा, वो सारी चीज़ें। अब देखो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बात करते हैं कि कोर्ट है जो बच्चे की कस्टडी देते समय किन बातों को कंसीडर करता है, किन बातों को कंसीडर सबसे ज़्यादा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, अगर पेरेंट्स को कस्टडी दी जाएगी या वो माँ को दी जाए या पिता को दी जाए तो किन किन बातों को देखा जाता है, बातें किस बातों को कोर्ट कंसीडर करता है। तो फर्स्ट हमारा होता है पेरेंट्स का बिहेवियर। जैसे कि अगर पिता की बात की जाए, पिता कोई शराब का सेवन तो नहीं करता, कोई ड्रग्स का आदी तो नहीं है, कोई गलत आदत तो नहीं है। या फिर माँ का भी देखा जाए, माँ की कोई गलत आदत तो नहीं है, लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करना या फिर कोई संबंध इस तरीके की, तो कोर्ट है ये सारी चीज़ें देखता है, पेरेंट्स का बिहेवियर। सेकेंड, बच्चे की सेफ्टी किसके साथ है। अगर भाई पेरेंट्स में से किसी का भी हो, चाहे वो माँ हो या पिता, कोई गलत बिहेवियर है, भाई वो घर में रहता ही नहीं है, बाहर ही रहती है, बाहर रहता है, या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो बच्चे की सेफ्टी तो है ही नहीं, तो ये चीज़ें देखता है। थर्ड होगा एजुकेशन, बच्चे की एजुकेशन, उसका फ्यूचर, उसकी पढ़ाई लिखाई कौन अच्छे से ज़्यादा कर सकता है, तो ये चीज़ें देखी जाएगी। फोर्थ होगा फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कौन है, कि अगर बच्चे की परवरिश करनी हो तो उससे मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो भाई होना चाहिए ना, उसमें से कौन है, उसकी माता है या पिता है, देखा जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भाई, पैसे से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बट उसका वेलफेयर, उसका बिहेवियर भी सारी चीज़ें देखी जाएगी। अगर मान लो माँ है, उसका पिता से ज़्यादा उसकी सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, तो उसमें क्या जाएगी, माँ को दी जाएगी, बट सारी चीज़ें देखी जाएगी। जैसे मैंने बोला, बच्चे का वेलफेयर, उस पेरेंट्स का बिहेवियर, उसकी लाइक बच्चे की सेफ्टी, ये सारी चीज़ भी देखी जाएगी। ये नहीं कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग है, सोर्स ऑफ इनकम माँ का अच्छा है तो उसको दे दी जाएगी, देखी जाएगी। वैसे ही सेकेंड थिंग पिता के बिहेवियर से भी होगा। अगर पिता का ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम है, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, बट माँ का कम है, बट वो अच्छे से परवरिश कर सकती है बच्चे की, तो दिया जाएगा। और वैसे ही अगर माँ की इनकम ज़्यादा है बट पिता की कम है, बट वो बच्चे की परवरिश अच्छे से कर सकता है, तो पिता को दी जाएगी, ठीक है। ये नहीं कि जो सोर्स ऑफ इनकम जिनका ज़्यादा अच्छा है, पैसा ज़्यादा है, तो कोर्ट उनको दे देगा बच्चे की कस्टडी। समझ रहे ना बात। अब हम बात करते हैं कि कस्टडी होती कितने टाइप की है, कि बहुत सारे होते हैं ना वो पेरेंट्स, वो कंफ्यूज होते हैं कस्टडी होती कितने टाइप की है। देखो, कस्टडी पहले मैं बात करूँ 4 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है फिजिकल, कि अगर फॉर एग्जांपल अगर माँ को कस्टडी दे दी जाती है तो पिता होगा उसमें कभी कभी मिल सकता है बचते, जिसे हम विजिटिंग राइट बोलते हैं, ठीक है। सेकंड होता है जिसे हम सोल कस्टडी बोलते हैं। सोल कस्टडी में क्या होता है कि किसी एक पेरेंट्स को दी जाती है, ठीक है, और इसमें क्या होगा, अगर कोई दूसरा पेरेंट्स, जैसे कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, शराब का सेवन करता है या उसकी कोई गलत आदत है, कुछ भी है, तो वो पेरेंट्स कभी भी बच्चे से नहीं मिल सकता, इसे हम बोलते हैं सोल कस्टडी। थर्ड होता है ये आपका थर्ड पार्टी, जिसे थर्ड कस्टडी हम बोलते हैं ना, थर्ड पार्टी।
अगर फॉर एग्जांपल माता पिता में से दोनों कोई नहीं है, लाइक दोनों की डेथ हो चुकी है किसी भी एक्सीडेंट में, तो जो फिर बच्चे की कस्टडी ग्रैंड पेरेंट्स को जाती है, ठीक है। नहीं तो फिर कोई ब्लड रिलेशन में हो तो उसको जाती है। और अगर फॉर एग्जांपल माता की लाइक डेथ हो गई है, माँ की, पिता है, और इस केस में जैसे कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे केस भी आते हैं, अभी कल परसों ये कहा था कि मैम मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है बट मेरी कस्टडी बच्चे की ना उसकी नाना नानी के पास है, वो दे नहीं रहे हैं। बट ये गलत बात है। आप केस कर सकते हैं, माँ नहीं है तो बच्चे की कस्टडी पिता को जाएगी, अगर पिता नहीं है तो बच्चे की कस्टडी माँ को जाएगी। ऐसे कोई थर्ड पार्टी जो होगा वो कस्टडी बच्चे की ज़बरदस्ती नहीं ले सकते, तो ये कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट जाएगा। आप केस लड़िए, बच्चे की कस्टडी 100% श्योर आपको ही मिलेगी। फोर्थ होता है जॉइंट कस्टडी। जॉइंट कस्टडी में बहुत सारे होते हैं जो माता पिता कन्फ्यूज़न होते हैं। इसमें क्या होता है कि जॉइंट कस्टडी क्या होता है, मतलब कि माता पिता को साथ में रहना पड़ेगा जब बच्चे को कस्टडी दोनों को मिलेगी। देखो ये चीज़ें नहीं है। जॉइंट कस्टडी में क्या होती है, कुछ टाइम के लिए बच्चा माँ के साथ रहेगा, कुछ टाइम के लिए पिता के साथ रहेगा। अब इसमें साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसी कंडीशन, कुछ ऐसा तरीका बता दिया जाएगा कि आप अलग अलग ही रहेंगे, साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टाइम ड्यूरेशन दे दिया जाएगा कि हाँ भाई इतने टाइम से माँ के साथ रहेगा बच्चा, फिर इतने टाइम से पिता के साथ रहेगा, ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ ये बता दूँ, अगर बच्चा उसकी उम्र 9 से ज़्यादा साल की है, 9 से 9 ईयर से ज़्यादा है, तो फिर बच्चे से भी पूछा जाएगा कि आप किसके साथ रह सकते हो, माँ के साथ रहोगे या पिता के साथ रहोगे। अगर बच्चा कन्फ्यूज़न होता है, नहीं बता पाता है, लड़की है, तो उसको माँ की कस्टडी दे दी जाएगी, नहीं तो पिता की। एंड ऑफ द केस यही सॉल्यूशन आएगा। और हाँ, एक चीज़ बात और मैं आपको ये बता दूँ इसके अलावा कि केस करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो, जब भी अगर पत्नी आप पे केस कर रही है, चाहे वो DV हो, 490 जो भी हो, तो आप ना चाइल्ड कस्टडी केस करने के लिए देर मत करो। क्योंकि होता क्या है, 2-3 साल चले जाते हैं भाई, आप पे केस चलता रहता है, फिर आपको ध्यान आता है कि हाँ भाई आपका बच्चा भी है, तो चलो चाइल्ड कस्टडी की कर दी जाए। आप उसी वक्त कर दो जब वाइफ कोर्ट पहुंच गई है, थाने पहुंच गई है, और उसने आप पे आरोप लगा दिए, झूठे झूठे आरोप, और आपका बच्चा है, तो आप उसी समय जल्दी चाइल्ड कस्टडी लगाओ। जितनी जल्दी लगाओगे उतने जल्दी सोल्यूशन मिलेगा आपको। सेकेंड, कि आपका बिहेवियर आप अपना अच्छा रखो कोर्ट में जाते हो, क्योंकि बिहेवियर आपका अच्छा होगा, कोर्ट यही देखेगी कि अगर ये चाइल्ड कस्टडी केस कर रहा है, पेरेंट पिता कर रहा है, तो इसका बिहेवियर कैसा है, बच्चे को अच्छे से कर सकता है, इसका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैसा है, ये इसकी परवरिश अच्छे से करेगा नहीं। मतलब ऑल ओवर, मतलब मान लो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो कोर्ट है चाइल्ड कस्टडी देते समय, या आपका डिवोर्स हो जाता है, तो बच्चे को किसकी कस्टडी मिलनी चाहिए, किसको नहीं, माँ को मिलेगी या पिता को मिलेगी। फर्स्ट आपका बिहेवियर देखा जाएगा, सेकेंड वेलफेयर देखा जाएगा, थर्ड फाइनेंशियल, बच्चे की सेफ्टी, ये सारी चीज़ें जाएगी कि बच्चे की परवरिश कौन अच्छे से कर सकता है। ये नहीं कि अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो भाई आप ये कोर्ट में दिखा दो मैं बच्चे को अच्छे से पाल सकता हूँ, उसको पढ़ा सकता हूँ, उसका फ्यूचर मेरे पास है, उसका फ्यूचर सिक्योर है, ये है वो है, बट आपका बिहेवियर तो अच्छा ही नहीं है। आप बच्चे का बिहेवियर, मतलब उसकी सेफ्टी भी तो चाहिए ना। आप तो घर में रहोगे नहीं, आप बाहर रहते हो, या आपका कहीं अफेयर चल रहा है, या आपको कोई गलत लत पड़ी रखी है, या ड्रिंकिंग करते हो, तो वो ये चीज़ें होती हैं, माता या पिता दोनों में से ही हो, किसी का भी बिहेवियर हो सकता है, ठीक है। बच्चे की सेफ्टी कहाँ है इसमें, बच्चे की सेफ्टी तो है ही नहीं। उसकी एजुकेशन फिर आप कैसे करोगे, सिर्फ पैसे के उस पर तो नहीं कर सकते ना, तो सारी चीज़ें देखी जाएगी, कोर्ट सारी चीज़ें देखता है। और ये नहीं है कि अगर बोला जाता ना कि माँ को ही कस्टडी दी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। अगर पिता अच्छा, उसका सब कुछ सारी चीज़ें ये ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया, तो पिता को भी कस्टडी मिल जाएगी, बट आपको जल्दी से जल्दी चाइल्ड कस्टडी करनी है। और एक चीज़ ये बताऊंगी कि टेम्परेरी कस्टडी भी आप कर सकते हैं। जैसे पत्नी ने आप पर DV एक्ट का केस कर दिया, तो DV में सेक्शन ये 21 उसमें मेंशन है कि आप टेम्परेरी कस्टडी भी खुद भी कर सकते हो और आपको बच्चा मिल जाएगा। एक ऐसा केस हुआ था जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसमें क्या हुआ था, जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो पत्नी आपसी सहमति से ही हस्बैंड वाइफ अलग रह गए ना, उसने कोई मेंटेनेंस की डिमांड करी, कुछ नहीं। बच्चे थे, बच्चे भी वो पिता के पास छोड़ के चली गई, उसके अपने हस्बैंड के पास, कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए, 2 बच्चे थे उसके। और उसने बस ये राइट्स मांगा कोर्ट में जाके कि गर्मियों की छुट्टी होगी, जब मई जून में बच्चे मेरे पास रहेंगे, या कोई वीकेंड्स वगैरह आएगा तो वो मेरे पास रहेंगे। फिर पत्नी ने उसकी दूसरी शादी कर ली। 1 साल तक या 2 साल तक कोई नहीं कांटेक्ट रहा। उसके बाद फिर अचानक से आई, हस्बैंड से अपने बोलती है कि हाँ मुझे बच्चे से मिलना है। पति ने अलाउ कर दिया। गर्मियों के वीकेंड वगैरह आता तो वो बच्चे उसके बाद चले जाते, गर्मियों की छुट्टी आती तो उसके बाद एक बार ऐसे ही सिलसिला जारी रहा। जब गर्मियों की छुट्टी आई, बच्चे चले गए, वो लेके चली गई,
मिलने आती थी, फिर गर्मी की छुट्टी में वो अपने पास लेके चली गई। तो फिर उसने बच्चे को वापस भेजने से ही मना कर दिया। भाई पति ने कहा ये क्या, तो नहीं, केस वगैरह कोर्ट में पहुंचा कि इस तरीके से हुआ, पत्नी ने तो राइट्स मांगा था, मिल सकती है, ये कर सकती है, वो देने से मना कर रही है। अब पत्नी ने आगे ये बोल दिया कि नहीं भाई, मैं बच्चे का ही लालन पोषण कर रही हूँ, इसकी परवरिश कर रही हूँ बच्चों की, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। बट जो उससे सबूत मांगा गया, जो बिल मांगा गया, हाँ आप क्या क्या कर रहे हो बताओ, कि मेडिकल कर रही हूँ, जो भी चीज़ें कर रही है, तो उसने जो बिल दिया था ना, जो वो 2 महीने में था, मई जून के, उसमें वो वही बिल दिखा रही थी। बाकी क्या था कोर्ट को खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये झूठ बोल रही है। अब उसके अलावा कि भाई बच्चे से पूछा गया कि चलो ठीक है बच्चे से पूछते हैं, छुट्टियों में उसने बच्चों का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया था कि पिता गलत है, पिता मारते हैं, पीटते हैं, इस तरीके से सबको सिखा दिया था। जो छोटा वाला बच्चा था उसने तो वैसे बोल दिया था कि नहीं मुझे पिता के पास रहना है, अपने पापा के पास रहना है, बट थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूज था भाई। अब उसे सिखाया गया था। अब जो बड़ा बच्चा था उससे पूछा गया तो बोलने लग गया नहीं मुझे नहीं रहना पापा के साथ, पापा मारते हैं, पीटते हैं। अब उसे पूछा गया कब मारते पीटते, जो अब जो वो डेट बता रहा था, जो दिन बता रहा था, जो वो ड्यूरेशन जो अपने माँ के साथ रहा था, मतलब गर्मियों की छुट्टी में जो गया था मई जून के, उसी हिसाब से बता रहा था। अब ब्रेन वॉश तो माँ ने किया था बट अच्छे से कर नहीं पाई। अब बच्चा तो भाई, बच्चे तो वैसे ही बोले होते हैं जो उनसे सिखाया गया, अब एग्जैक्ट उस वो डेट और वो टाइम बताना तो नहीं भूल गई कि भाई आपको इसी मंथ का बनाना है। तो कोर्ट समझ गई ये झूठ बोला जा रहा है और बच्चे का ब्रेन वॉश पूरी तरीके से किया है कि पिता की तरफ से पूरी तरीके से बड़ास निकाली गई कि पिता गलत है, पिता मारते हैं, पीटते हैं, आपको यही बोलना है, वो बोल के, तो इस तरीके से पकड़ा गया। तो वही है कि वो केस तो नहीं हुआ, बच्चे जो वापस पिता को ही मिले और इस तरीके से माँ को भी है जो परमानेंट के लिए फिर जो वो विजिटिंग राइट भी मिला था कि वो मिल सकती है, उस तरह सकती है, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। ये केस आई थिंक ये बॉम्बे का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का है। देखूंगी अगर इसका जजमेंट मुझे मिल जाता है ना तो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप एक बार पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में अच्छे से, ठीक है। और भी कुछ क्वेरी हो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, आपके कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आई थिंक मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी है। चाइल्ड कस्टडी कितने टाइप की होती है, कोर्ट चाइल्ड कस्टडी बच्चे की देते समय किन किन बातों का ध्यान रखता है और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए केस करते समय, वो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है। फिर भी कोई चीज़ रहती होगी तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपका कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई हेल्प चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके भी बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू।